हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग तो नहीं कहेंगे, आज हम लोग बहुत लेट उठे हैं। आज 10 बजे उठे हैं सोकर, और मेरे हस्बैंड ने उठाया भी नहीं मुझे और आयु को, क्योंकि बड़ी मुश्किल से जेट लैग हम लोगों का ख़त्म हुआ था। तो आज प्रॉपर नींद जो कहेंगे ना, वो आज जाकर हम लोगों की पूरी हुई है। तो यहाँ पर मैं आटा गूँध रही हूँ, और ब्रेकफास्ट में मैंने उपमा बनाया था, जिसकी क्लिपिंग मैं इसमें ऐड नहीं कर पाई हूँ। यहाँ मेरा आटा वगैरह हो गया है, और ये मेरे हस्बैंड ने थोड़ी सी आयु के लिए सब्ज़ी बनाई है। बाकी जो कल का लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी थी, वो मैं और मेरे हस्बैंड खाएंगे। और चलिए मैं आपको बताती हूँ इंडिया से क्या क्या सामान लेकर आए हैं। तो यहाँ पर ना ये जो होले होते हैं ना, जो चना होता है ग्रीन वाला, उसको ना भूंजा जाता है रेत में। तो ये इस टाइप से होले होते हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो ये लेकर आए हैं। ऊपर से ना ये गोंद के लड्डू कह लें, गुड़ के लड्डू कह लें, जचकी वाले जो लड्डू होते हैं, ये वो है जो कि मेरी भाभी के को बेटा हुआ था, तो ये मम्मी ने बनाया है मेरे। तो बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी है। तो ये लेकर आई हूँ। तो ये खाने में ना बहुत अच्छे होते हैं, सर्दी खांसी वगैरह हो ना, तो उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और ये डिब्बा भी मैं मम्मी के घर से लेकर आ गई हूँ, बहुत सारी चीज़ें लेकर आई हूँ। उसके बाद ये जो ना ये फली दाने जो पीनट होते हैं ना, उसकी बर्फ़ी है, जो कि मेरी सासू माँ ने मुझे दी थी। बहुत ही यम्मी, बहुत टेस्टी है। तो ये सारा नाश्ता का सामान है जो मैं आपको दिखा रही हूँ फ़िलहाल। और यहाँ पर ना मटरी है, जो मम्मी और मम्मी जी दोनों ने बनाई थी, तो मैंने दोनों की ऐड कर दी इसमें। और यहाँ पर ना ये खुरमी है, मीठी खुरमी मुझे बहुत पसंद है, ये भी लेकर आए हैं। ये नमकीन मेरे पापा ने बनाया था, तो ये भी लेकर आई हूँ। बहुत टेस्टी, आधा हो गया है ये। और यहाँ पर चलिए अचार दिखाती हूँ। ये मिर्ची का अचार है, मम्मी जी ने भेजा है। बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी अचार है, और वो बहुत यम्मी अचार बनाती हैं। तो ये अचार है। दूसरा अचार है नींबू का, ये भी बहुत टेस्टी। मैं अचार यहाँ डाल लेती हूँ, बट घर के अचार की बात अलग है, अलग होती है घर के अचार की बात। उसके बाद ये आम का अचार है, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी अचार है। और एक और अचार भेजा था, जिसकी क्लिपिंग में ऐड करना भूल गई। उसके बाद ये बर्तन वगैरह हम लोग लेकर आ गए हैं वहाँ से। ये कटोरियाँ हैं, ये प्लेट हैं छोटी ब्रेकफास्ट के लिए, और ये बड़ी प्लेट्स हैं। आयु के आजकल कांच के बर्तन में आयु के कारण यूज़ नहीं करती, तो स्टील के बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं। और ये हॉट पॉट है, जो कि हॉट केस जो भी कह लो आप इसको। तो ये लेकर आई हूँ थोड़े बड़े साइज़ का। जब गेस्ट वगैरह आते हैं ना, तो उनके लिए ज़्यादा रोटी या पूड़ियाँ वगैरह बन रही हैं, या हम लोग पॉट लग कर रहे हैं, तो उसमें काम आता है। ये छोटा वाला आपने लास्ट ब्लॉग में तो देखा ही था, बट इसका कलर बहुत प्यारा है। तो ये सब मेरे हस्बैंड ना डी मार्ट गए थे, डी मार्ट से लेकर आए थे, जब लॉकडाउन वगैरह नहीं लगा था। तो ये वो लेकर आए थे। ये डिब्बों का सेट है, ये 3 का सेट है। एक डिब्बा मैंने खाना वगैरह रखा हुआ है। ऊपर से ये छोटी सी गंजी वगैरह लेकर आई हूँ मैं। सब वॉश करना है हम लोगों को, पर शिफ्टिंग के कारण कुछ नहीं हो पा रहा। और ये अचार मसाला वगैरह है। बाद गाइस, मैं यहाँ से इस टाइप के 2 कटोरे लाई हूँ इंडिया से। ये सब ना घर पे ही रखे हुए थे, इस टाइप का, ये रखने का, खाना वगैरह रखने का। तो मार्केट वगैरह तो जा नहीं पाए कोरोना के चक्कर में, तो ये 2 प्लेट और लाई हूँ। ये सब वॉश करना है। अभी एज इट इज़ रखा है, क्योंकि अचार का मसाला गिर गया था, जिसके कारण सारे बर्तन ख़राब हो गए। ये गंजी लाई हूँ, ये भी हमारे जो बेंगलोर में हम लोग यूज़ करते थे, वही सारा सामान रखा हुआ था, तो मैं वही सब उसी में से उठा रही हूँ। आगे के लिए ये वाटर लाए हैं ख़रीद के, और कुछ उसके लिए बुक्स वगैरह लेकर आए हैं। उसके बाद ये छलनी लाए हैं, छलनी के और भी है छलनी, ये देखिए प्लास्टिक की लेकर आए हैं। उसके बाद ये बिंदी रखी हुई है, स्क्रबर, जो कि बर्तन वगैरह धोने के लिए। और ना घी लेकर आए हैं। घी एक और बॉटल, जो बड़ी बॉटल आती है ना फैंटा कोका कोला की, उसके बराबर है। तो घी इसमें लेकर आए हैं, और यहाँ से टेप चिपका दिया था, तो एक बूंद घी भी लीक नहीं हुआ है। बहुत अच्छे से घी आ गया है। तो अगर आप चाहें, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से ला सकते हैं। उसके बाद ये कटोरियाँ, ये भी हम लोग बेंगलोर में यूज़ करते थे। ये सारी हम लोग लेकर आए हैं। और ये कुछ इस टाइप की कटोरी एक और है, पता नहीं कहाँ गई वो। सारा सामान ऐसे ही हुआ है। और ये सैंडविच वगैरह बनाने के लिए है। ये भी बर्तन धोने के स्क्रब टाइप के हैं। यहाँ भी ये बहुत अच्छे स्क्रब है, तो ये लेकर आए हैं। उसके बाद ये ग्लास का सेट है, 4 ग्लास का, ये लेकर आए हैं। ये सब मम्मी और मम्मी जी के घर जो जो रखा हुआ था ना, हम लोग वो उठा लाए। उसके बाद ये कांच के ग्लास है। ये तो मैंने बेंगलोर में ख़रीदा था, ये वो है।
ये उठा लाए हैं। उसके बाद ये कप वगैरह लेकर आए हैं, छोटे कप जो कि यूएस में नहीं मिलते। इंडियन कप चाय पीने के लिए बहुत बड़े बड़े मिलते हैं। उसके बाद आयु के लिए टिफ़िन लेकर आई हूँ स्टील का। स्कूल वगैरह तो अभी स्टार्ट नहीं है, इनकेस होते हैं या हो गए हैं, बट इनकेस अगर हम भेजते हैं तो उसके लिए ये छन्नी लेकर आई हूँ काम घर के लिए, नमकीन वगैरह बनाने के लिए। उसके बाद ये लिवॉन लेकर आई हूँ, क्योंकि लिवॉन मेरे को अभी पैंडमिक के टाइम मिला ही नहीं यहाँ पर, और इंडियन स्टोर पे भी नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि यहाँ से ले चलती हूँ। उसके बाद तो इसमें ना चिप्स हैं, आलू के चिप्स हैं इसके अंदर, तो वो रखी हुई चिप्स हैं, बड़ी है, ये सब है। तो मैं चलिए आपको और चीज़ें दिखाती हूँ। उसके बाद ना गाइस इसके अंदर ना कपड़े ही कपड़े रखे हैं जो हम लेकर आए हैं, ऑनलाइन ऑर्डर किया था। उसमें से ना एक टॉप ये है, एक टॉप जो मैंने लास्ट ब्लॉग में पहना ऑरेंज कलर का वो है, और इसमें साड़ियाँ भी हैं और कुर्तीज़ भी हैं, बहुत कुछ है। तो इसमें कपड़े कपड़े रखे हैं हम लोग जो इंडिया से लेकर आए। तो आई विल मेक सेपरेट वीडियो फॉर दिस। तो अभी मैं जो खाने पीने का बर्तन वगैरह लेकर आए हैं उसका वीडियो बना रही हूँ। तो ये टॉप है, तो मैं जब भी इसका वीडियो बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। क्लोजेट के अंदर आई हूँ गाइस, क्योंकि आयु बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। तो ये लिज्जत पापड़ के पैकेट लेकर आए हैं इंडिया से। यहाँ पर मिल नहीं रहे थे लिज्जत पापड़, पैंडेमिक के टाइम आना शायद बंद हो गया था, तो डैलस में पूरे में देखा तो मिला नहीं, तो ये लेकर आए हैं हम लोग। और उसके बाद सत्तू लेकर आए हैं, सत्तू की बाटी और सत्तू के पराठे मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो ये सत्तू ना सत्तू लेकर आए हैं, और ये शायद गाँव से यूपी से लेकर आई थी मम्मी जी। तो ये वो सत्तू के पैकेट हैं, खूब सारे हैं, ये एक दो नहीं है, खूब सारे पैकेट हैं। उसके बाद ये चंदन लेकर आए हैं भगवान जी को लगाने के लिए, चंदन। और उसके बाद वहाँ के ना लोकल स्टोर पे इडली का बैटर मिलता है गंगवाल का, और बहुत अच्छी इसकी इडली बनती है। ड्राई वो रहता है, ड्राई पाउडर रहता है इडली का, बैटर नहीं सॉरी। तो ना इसकी बहुत अच्छी इडली बनती है। तो फिलहाल हम लोग ने सोचा था कि घर जा रहे हैं तो 2 ले चलते हैं, क्योंकि बाहर तो निकलेंगे नहीं घर के शॉपिंग वगैरह करने के लिए, क्वारंटाइन करना था फॉर अ वीक। तो ये हम लोग लेकर आ गए थे कि इनके सायु को बना कर देना पड़ेगा। उसके बाद इसके अंदर ना सिंदूर है, जो पूजा पाठ वाला सिंदूर होता है ना, वो मैं इस डिब्बी में रख कर ले आई हूँ। उसके बाद ये रामदेव की हींग है, और अचार का मसाला है, अचार का मसाला लेकर आए हैं। यहाँ पर अचार के मसाले मिलते हैं, बट ये वाला बहुत अच्छा नीलम का है, और एक पुष्प का है जो कि पैकेट फट गया था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया वो। उसके बाद ये घर की बनी हुई बड़ी है, ये मूंग दाल की बड़ी है, घर की बनी हुई। तो इस तरीके से पैक कर लेकर आए, तो बिल्कुल भी नहीं फटा। अचार वगैरह भी अच्छे से पैक होकर आ गया, बिल्कुल भी ऑयल वगैरह लीक नहीं हुआ है। तो ये बड़ी है घर की बनी हुई। उसके बाद धना पाउडर लेकर आए हैं। धना पाउडर हम लोग 2 पैकेट लेकर आए हैं। तो अभी तो हमारे घर में है 3 पैकेट, सॉरी 3। ये घर का ही धना पिसा हुआ है, घर में ही पिसा हुआ था, घर का धना है। और ये 3 पैकेट धने के पाउडर लेकर आए हैं, देखते कितने दिन तक चलते हैं। थोड़ा बहुत ले आओ ना तो कुछ दिन 1-2 महीने तक चल जाता है, तो थोड़ा ठीक रहता है यहाँ पर। और ये हल्दी पाउडर, हल्दी भी घर पे ही पीसी है। हल्दी पाउडर नहीं, सॉरी घर पे पीसी नहीं है, ये शायद मार्केट की है कि कहाँ की है ये नहीं पता, ये शायद घर की पीसी है शायद। तो हल्दी के ना 2 पैकेट लेकर आए हैं, तो घर का ही है, शायद घर का ही पिसा हुआ है, मम्मी जी ने पीसा था। हाँ, घर की पीसी हुई हल्दी है, तो 2 पैकेट है। तो कुछ 1-2 महीने हमारे अच्छे से निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम खरीद नहीं सकते, खरीद सकते हैं, बट घर वाले होते हैं ना, भेज ही देते हैं कुछ ना कुछ साथ में। और ये ना आंवला कैंडी, ये घर पे ही बनाई है मेरी मम्मी जी ने। तो ये ना बहुत यमी, बहुत टेस्टी है। तो घर की बनी आंवला कैंडी लेकर आए हैं, ये बहुत यमी है। उसके बाद ना मैंने आप लोगों को बताया था कि ये
अपना सॉरी ये गरम मसाला है, तो ये भी 2 पैकेट लेकर आए। इसके अंदर 2 पैकेट और हैं, तो ये भी लंबा चलेगा। उसके बाद ये ड्राई मैंगो, ये भी घर के ही मैंगो है, 2 बड़े बड़े मैंगो के पेड़ हैं, तो ये पापा जी ने सुखाए थे, तो ये मैं लेकर आ गई हूँ। सांभर वगैरह में डालना और कुछ कुछ चीज़ों में डालना, तो ये ना लॉन्ग टर्म चलते हैं, साल भर, साल से ज़्यादा चल जाता है। तो ये ड्राई मैंगो है, रखा हुआ है, कुछ भी बनाने का काम आता है। उसके बाद यहाँ पर ना वही सत्तू के पैकेट पड़े हुए हैं, ये सारे सत्तू के पैकेट, खूब सारे सत्तू लेकर आए हम लोग। तो मैंने ना इस डायपर बॉक्स में सारा रख दिया था आयु के, ताकि दिक्कत ना आए और एक जगह सारा सामान रहे। और अभी ना ग्रॉसरी के नाम पर हमारे पास बहुत कुछ है। ये देखिए, ये भी है। जो हमारे फ्रेंड्स इंडिया चले गए हैं, तो वो लोग भी हमें पूरा ग्रॉसरी जो थी इतना महंगा महंगा खरीदो फेंक कर थोड़ी ना जाएंगे, तो वो भी पूरा ग्रॉसरी सब इसमें पड़ा हुआ है, उनका भी ग्रॉसरी का सामान। तो ये सारा ग्रॉसरी वगैरह हम लोग लेकर आए हैं इंडिया से। तो सामान अच्छा आ गया था, कोई दिक्कत नहीं हुई, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं हुई, सारी चीज़ें अच्छे से आ गई। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ये सब चीज़ें ला सकते हैं खाने पीने की। मेरा जम गया, यहीं पर रखा हुआ है सारा ग्रॉसरी वगैरह। देखिए, ये पूरी ग्रॉसरी हम लोग ने इस क्लोजेट में जमा कर रखी है। हाँ, तो गाइस कपड़ों से रिलेटेड जो भी लाए हैं, आयु के कपड़े हैं, मेरे कपड़े हैं, मेरे हस्बैंड के लिए नहीं है क्योंकि उनने कुछ खरीदे ही नहीं। तो मेरे हैं, आयु के हैं, मैंने ऑनलाइन भी ऑर्डर किए थे, कुछ वो कपड़े हैं, कुछ मम्मी जी ने रखे हैं, विंटर से रिलेटेड कपड़े हैं। क्या इस बार किसी का कुछ नहीं हो पाया, हम लोगों का गए और ना बाजार जा पाए। ये सब पहले से लिया हुआ जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था वो सब था। और ये सारी ग्रॉसरी, किराना वगैरह, तो किराना शॉप्स तो खुली थी वहाँ पर, बट बहुत सारी शॉप्स ना बंद हो गई थी। तो और मेरे हस्बैंड ने कुछ भी नहीं खरीदा वहाँ से, उनने कुर्ता, क्योंकि उनको लगता है कि ऑनलाइन अगर कुछ भी खरीदोगे तो वो गलत साइज़ का आएगा, फिर रिटर्न करना पड़ेगा, तो इसलिए उन्होंने नहीं खरीदा ऑनलाइन कुछ भी। और आयु का जो भी था वो सब पहले से लिया हुआ रखा था। और कुछ मैंने ऑनलाइन टी शर्ट्स हैं, पजामाज हैं, उसके लिए ऑर्डर किए थे, तो वो मैं ना आपको नेक्स्ट व्लॉग में सेपरेट बताऊँगी, सेपरेट उसके लिए एक वीडियो बनाऊँगी कि इंडिया से कपड़ों में क्या क्या लेकर आए। क्योंकि अभी ये मेरा ब्लॉग चल रहा है, तो मैंने सोचा किचन रिलेटेड आइटम बता दूँ, ग्रॉसरी से रिलेटेड आइटम आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ वहाँ पर। और दूसरी चीज़, ये मंगलसूत्र, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है, एडवांस गिफ्ट फॉर एनिवर्सरी। और एक्चुअली गिफ्ट विफ्ट नहीं, मेरा मंगलसूत्र टूट गया था, तो उसको रिटर्न कर कर हम लोगों ने ये वाला मंगलसूत्र लिया है। क्योंकि लकीली हम लोग चले गए थे इंडियन वो ज्वेलर्स की शॉप पे, उस टाइम पर इतने केसेस नहीं थे। हम लोग जब गए हैं इंडिया, जब हम लोग ने टिकट बुक किया था, जिस टाइम हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, तब 8000 केसेस निकल रहे थे पूरे इंडिया में। और अब मोर देन 4 lakhs निकल रहे हैं, मतलब 5 में से हर एक आदमी कोरोना वायरस पॉजिटिव है, कोविड पॉजिटिव है। तो सब अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, और वैक्सीन ज़रूर लगवाने चाहिए, क्योंकि ना यूएस में भी फट पड़ा था पूरा केसेस, बट वैक्सीन लगने के बाद यूएस में बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है। और अभी भी बहुत से लोग यूएस में वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, जिसके कारण केसेस बढ़ रहे हैं। बट 45,000 इतने ही केसेस निकल रहे हैं पूरे यूएस में, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं अगर लग रही है तो। बहुत ज़रूरी है, वैक्सीन लगने से ऐसे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बट हाँ, तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे क्लोजेट में बैठकर बता रही हूँ साइड इफ़ेक्ट। फर्स्ट शॉट लगने के बाद मुझे और मेरे हस्बैंड को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, बस हैंड में प्रॉब्लम हुई थी, हैंड सोर हुआ था। और मेरे को ना एक आर्म पेट पर लंप आ गया था यहाँ पर, और यहाँ पर एक लंप आ गया था। तो मैंने गूगल किया और पता चला कि मॉडर्ना वैक्सीन के बाद बहुत सारे लोगों को आया है ये, तो इट्स नॉर्मल, इट विल गो विद इन 6 or 7 वीक्स। तो जिस टाइम मैं इंडिया ट्रैवल करी, वापस आई, रिटर्न कर रहे थे यूएस के लिए, तब मेरा वो लंप चला गया था। देन अगेन आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम इंडिया, हम लोग ने वैक्सीन शेड्यूल करी। नेक्स्ट थर्ड डे हमने वैक्सीन शेड्यूल करी, और मेरे हस्बैंड के क्या विद इन अ वीक ऑफिस स्टार्ट होने वाले थे, तो मैंने सोचा मैं भी वहाँ पर जाकर वैक्सीन वगैरह लगवा लूँ। तो वैक्सीन लगवानी, हम दोनों ने साथ में ही वैक्सीन लगवाई। तो उससे क्या हुआ ना कि हम दोनों को, मेरे हस्बैंड
हस्बैंड को इतना फीवर नहीं आया, उनको ना शाम में थोड़ा उनको हैंड में प्रॉब्लम होने लगी, बहुत पेन होने लगा और उन्हें फीवर आना स्टार्ट हो गया। और नेक्स्ट डे उन्होंने, डॉक्टर ने बोल दिया था हमें, जो वैक्सीन वहाँ कर रहे थे, वैक्सीन लगाई थी कि इन केस अगर फीवर आए तो टाइलेनॉल वगैरह आप ले लेना। तो हम लोग इंडिया से ही पैरासीटामोल वगैरह लेकर आए थे, तो मेरे हस्बैंड ने वो खाई और वो नेक्स्ट डे ही ठीक हो गए, उसके दूसरे दिन खाने के। बट मुझे 3 दिन तक फीवर रहा और उसके बाद मुझे वीकनेस रही बहुत ज़्यादा, और कमर पीछे बैक पे बहुत ज़्यादा पेन रहा, जैसे हड्डी टूट जाती है वैसा वाला पेन रहा। 3 दिन तक वीक रही मैं। उसके बाद हाँ, उसके बाद बुखार वगैरह सब चला गया मेरा 3 दिन में। 3 दिन में मगर ये रह रहा था, मेडिसिन खा रही थी तो बुखार ठीक हो जा रहा था। जैसे ही मेडिसिन का असर ख़त्म हो रहा था मेरे को फिर से फीवर आना स्टार्ट हो जा रहा था, और फीवर भी 102 इतना जा रहा था। बहुत शिवरिंग हो रही थी मुझे और हाथ पैर कमर सब दर्द दे रहे थे। और उसके बाद 3 दिन तक ऐसा रहा। उसके बाद मुझे वीकनेस लगने लगी, जैसे मैं बात करते करते सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, ऐसा हो गया था। 4 डे तक, फिर 5th डे मैं ठीक हो गई, बिल्कुल परफेक्टली फाइन हो गई। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाए और जूसेस वगैरह पिए तो उससे थोड़ा आराम मिला, बहुत आराम मिला। देन हम लोग फिर नॉर्मल हो गए, ठीक हो गए। और जो हमारे सोसाइटी में फ्रेंड्स रहते हैं उनको मैंने फ़ोन कर दिया था, तो उसने मुझे खाना वगैरह भिजवा दिया था, तो खाने की कोई दिक्कत नहीं हुई थी। और लकीली मैं भगवान से यही प्रे करी थी कि हम दोनों में से कोई एक ठीक हो जाए, क्योंकि आयु को संभालना, और तो फिर दोनों ने साथ में वैक्सीन लगवा ली। तो बस सबसे गलत काम किया कि साथ में मत लगवाइए, अगर आपका बच्चा है तो 1 वीक के गैप में लगवाएं दोनों हस्बैंड वाइफ, ताकि बच्चे को कोई संभाल पाए। तो बस आयु को था तो, बट मेरे हस्बैंड दूसरे दिन ही ठीक हो गए थे, तो मैं मेरा ठीक रहा था कि चलो ठीक है, उनका फीवर तो ठीक हो गया और वो आयु को संभाल पा रहे थे। खाने की कोई टेंशन नहीं थी, जो फ्रेंड्स वगैरह थे उन्होंने भिजवा दिया था खाना। तो जितनी बार मैंने फ़ोन किया उन्होंने उतनी बार खाना भिजवा दिया था कुक करके। तो अच्छा रहता है ऐसी जगह पर, क्या फ्रेंड्स ही काम आते हैं, हम लोग फैमिली से दूर रहते हैं ना। तो इसलिए बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, तो 1 वीक के गैप में आप दूसरा डोज लगवाएं, हस्बैंड वाइफ साथ में ना लगवाएं। तो चलिए अब इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। You're superhero. ये नो जंपिंग। और गाइस सारा क्लीन अप वगैरह हो गया है, बस मुझे रोटियां बनानी है। तो ये प्लेटफॉर्म वगैरह सारा क्लीन कर दिया है हम लोगों ने, और अब मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। उसके बाद नहाने जाऊँगी, क्योंकि आयु को भूख लग गई है। और अभी दोपहर के 1 बज गए हैं शायद, क्योंकि लेट हो गया था। 2 बजे तो हम लोग का खाना पीना हुआ है, और इतनी देर में मेरे हस्बैंड आयु को नहलाने के लिए चले गए हैं, उसको ड्रेसअप कर देंगे। तो थोड़ी बहुत हेल्प इस वर्क फ्रॉम होम के थ्रू मिल जाती है हम लोगों को एक दूसरे की। तो वो नहला दिए हैं आज, नहीं तो कल मैंने ही उसको नहलाया था, डेली मैं ही करती हूँ। बट कभी कभी उनकी हेल्प मिल जाती है, वो घर पर रहते हैं तो। और हस्बैंड अगर वाइफ के कामों में हाथ बटाते हैं, इसमें तो कोई छोटा नहीं हो जाता। मैं तो कहती हूँ कि अभी अगर आप घर पे हो, घर पे काम नहीं है, अगर कुछ भी है, अगर ऑफिस का काम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी अगर थोड़ा भी गैप मिलता है तो घर पे के लोगों की हेल्प करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पर ना आयु हेल्प कर रहा है मेरी, मुझे कॉपी करता है। मैंने अभी झाड़ू लगाई है ना, तो ये झाड़ू और सूपा मैंने यहीं पर छोड़ दिया था, तो वो भी ना बाहर से कचरा बीन कर लाकर यहाँ रखता है और फिर डस्टबिन में डालता है। सेम मुझे कॉपी करता है, जैसा मैं करती हूँ वैसे ही वो भी करता है। बट क्लीनिंग वगैरह में वो भी हेल्प कराता है हम लोगों की, और क्यूट लगता है उसकी ये सारी हरकतें, सब कॉपी करता है। हाय गाइस, तो अभी बजने वाला है 3 और आयु को अब मैं बस सुलाने ले जा रही हूँ, निन्नी कराने। और मेरे हस्बैंड अभी नहाने गए हैं, देन उठकर वॉलमार्ट वगैरह जाएंगे, और वो देन ऑफिस का काम वगैरह में लगे हुए हैं। उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और गाइस घर पर रहें, सेफ रहें, और अपना ख्याल रखें। जितने भी लोग हैं अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। और जो नए देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। बाय बाय कर लो आयु। बाय बाय गाइज, टेक केयर, बाय।